अपने आत्मविश्वास को हमेशा ऊंचा रखें क्योंकि यही आपकी असली पूंजी है। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल शिव शक्ति स्टडी मैन पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 25 विषय सांक आज का हमारा वीडियो होने जा रहा है क्लास 10th मैथमेटिक्स रिलेटेड। आज हम उसके चैप्टर 6 यानी त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। आज हम त्रिभुज से रिलेटेड वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसके लिए आपको करना कुछ नहीं, हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए और बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिए और आप आसानी से और अच्छे से इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, इस टॉपिक को आप क्लियर कर ले जाएंगे। हमारे YouTube चैनल पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेरीज आ रही हैं कि सर हम एक पेज में क्वेश्चन करें तो हमारा कैसे पेज ना कम पड़ जाए या वो ये ना हो जाए वो ना हो जाए। तो आपकी सारे के सारे क्वेश्चंस का एक ही हल, एक ही जवाब है कि आपको 32 पेज की कॉपी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों क्लासेस में मिलेंगी। मैथमेटिक्स हो चाहे और सब्जेक्ट हो, अगर आपका जो क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन आपके एक पेज में आने के बाद दूसरे पेज में अगर हाफ पेज से ज़्यादा ले रहा है तो आप हाफ पेज या हाफ पेज से ज़्यादा ले रहा है तो आप न्यू पेज से स्टार्ट करेंगे। और अगर आपका जो क्वेश्चन है वो न्यू पेज में जाने, सेकंड पेज में जाने पर या थर्ड पेज में जाने पर 2 से 4 लाइनें एक्स्ट्रा ले रहा है उस पेज में, तो आप वहां पर 2 लाइनें छोड़कर एक स्केल से लाइन स्ट्रेट लाइन खींचकर उसके नीचे क्वेश्चन नंबर डालकर अगला क्वेश्चन आप वहां पर कर सकते हो। पेज मोर देन इनफ होते हैं, इसमें आपको पेज कम पढ़ने की संभावना नहीं है। साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा कि आप अनावश्यक रूप से पेजेस बर्बाद ना करें। अनावश्यक रूप से बर्बाद करने का मतलब कि आप 2 लाइन 3 लाइन में आपका क्वेश्चन खत्म हो जा रहा है फिर भी आप नए पेज से क्वेश्चन शुरू कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। जब आपका पेज हाफ या मोर देन हाफ पेज लेगा तब आप नए पेज में जाओगे। ओके, आशा है आपकी थ्योरी क्लियर हो गई होगी। आइए देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन जो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, थेन्स का प्रमेय का जो कथन है वो लिखना है या उसका विलोम जो है ये आपको लिखना है। कथन पूछ सकता है आपसे लिखने के लिए, इसमें आप इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए और उसका फॉर्मूला जो होता है वो आपको लिखना है। इसके जो सूत्र होते हैं त्रिभुज की, जब ये आप लिखेंगे तो इसके लिए आप इसके हिसाब से एक डायग्राम भी बनाएंगे। रफ डायग्राम बनाने के लिए कहा जा रहा है। त्रिभुज की समरूपता किसे कहते हैं? समरूपता के प्रतिबंध समझाइए। इसके जो प्रतिबंध होते हैं उनको आपको लिखना है। समझाइएगा मतलब उसको राइट डाउन करना है। समरूपता पहले क्या होती है उसकी डेफिनेशन, उसके बाद किस कौन कौन से प्रतिबंध होते हैं तो कि आपके दो त्रिभुज समरूप होते हैं। अगला है आपका, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है, इसे सिद्ध करना है। सिद्ध करने वाले क्वेश्चन इस चैप्टर से ज्यादा आते हैं। क्या कह रहा है फिर से देख लीजिए, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है, इसे आपको सिद्ध करना है। अगला प्रश्न है आपका, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। त्रिभुज की सर्वांगसमता कैसे सिद्ध करनी है कि अगर दो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है तो वो सर्वांगसम होंगे, ये आपको सिद्ध करना है। अगला प्रश्न है आपका, मान लीजिए त्रिभुज एबीसी समरूप, ये समरूपता का चिन्ह है, समरूप है किसके? त्रिभुज डीईएफ के, और इनके क्षेत्रफल कितने हैं? छोटे एबीसी का 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और डीईएफ का है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ईएफ की वैल्यू कितनी है? 15.4 सेंटीमीटर हो तो बीसी का मान कितना होगा ये आपको ज्ञात करना है। अब सूत्र अगर आपको पता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे। अगला प्रश्न है आपका, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है तो इसके शीर्षक का मान आपको ज्ञात करना है। अगला प्रश्न है कि यह बताइए कि त्रिभुज समकोण है या नहीं। 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, ये त्रिभुज की भुजाएं दी हुई हैं। अब आपको कैलकुलेट करके बताना है कि क्या ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है। अगला, ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अपनी बुक से देख सकते हो। एनसीईआरटी की बुक में उदाहरण संख्या 11 पेज नंबर 162 पे दिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक में, आप वहां से देख सकते हो। अगला प्रश्न है आपका अभ्यास 6.5, इसी एनसीईआरटी की बुक से 9वां प्रश्न जो सीढ़ी वाला है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से इतने ही क्वेश्चन बनने की संभावना है, इसके अतिरिक्त आपको और पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप और पढ़ते हो और समझते हो तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है, मगर अगर आप इतना भी तैयार करके चले जाओगे तो आपको मोर देन इनफ होगा और ये चैप्टर आप आसानी से चैप्टर 6 क्लियर कर ले जाओगे।
आशा है आपको बात आसानी से और अच्छे से समझ में आ गई होगी। साथियों, अगर आपको हमारा समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो, आपसे की क्वेरीज को कंप्लीट कर पा रहे हो, तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को पूरा वॉच कीजिए, कंटेंट्स को लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिए। इसी के साथ हमारा प्रयास आपकी सफलता। धन्यवाद।